जय हिंद साथियों, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं दी एक्सेल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिक एक्सेल के बारे में बताने जाने वाला हूं। जिन भी स्टूडेंट्स को बेसिक एक्सेल की नॉलेज नहीं है और वो स्टूडेंट एक्सेल के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो वो इस वीडियो को देखें क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बड़े काम की होने वाली है। मैं आपको बेसिक एक्सेल की पूरी नॉलेज आपको मैं इस वीडियो और इस चैनल पे आपके बताने जा रहा हूँ। बेसिक एक्सेल ही नहीं, बेसिक एक्सेल के साथ साथ एडवांस एक्सेल भी। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बेसिक एक्सेल से एडवांस एक्सेल तक की नॉलेज को दूंगा। ठीक है, तो धीरे धीरे हम इस चीज को स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे पार्ट वाइज पार्ट मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा, और ताकि आप हर पार्ट को देखें और स्टार्टिंग से एडवांस तक के लेवल को आप सीखें। जब भी आप स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट को आप पैसे देते हैं, वो पैसे आप उधर ना दें और आप उस चीज को आप यूट्यूब पे आप देखें, वो भी बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई कॉस्ट है नहीं। तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। मैं एक एक चीज को बहुत ही ज्यादा डीप में और अच्छी तरीके से डिफाइन करूंगा ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी रिलेटेड डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा। बस आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और चीजों को समझें कि एक्सेल एक्चुअली में क्या है, कैसे एक्सेल को हम काम में करते हैं, कैसे यूज करते हैं हम एक्सेल को, क्यों आज के टाइम पे एक्सेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है, ऑफिस के लिए भी और काम करने के लिए भी। ठीक है, तो बेसिक एक्सेल की वीडियो है, फर्स्ट वीडियो है, आप इसे एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, एक्सेल के बारे में पहले मैं आपको एक छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। देखिए, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसका फुल फॉर्म एक्सेल का क्या है? इसका फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट आपको पता है एक कंपनी का नाम है, और एक्सेल क्या है? उसका एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि एक एक्सेल एक सॉफ्टवेयर को बनाया। उस सॉफ्टवेयर हम क्या करते हैं, डेली यूजर्स में इसको यूज करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही शानदार एक क्या है, सॉफ्टवेयर है, जो कि आज के टाइम पे बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। अच्छा, एक्सेल में भी कई तरीके के वर्जन होते हैं। ठीक है, जो मेरे पास जो एक्सेल का वर्जन है वो है 2016। आपके पास हो सकता है 2016 हो, या फिर उससे जो प्रीवियस वर्जन अभी जो हाल ही में था 2013 था, या फिर उससे भी पहले की जो 2007 हो। ठीक है, उसमें कोई डाउट दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आपके पास 2007 वाला जो एक्सेल है उसको आप मॉडिफाई कर ले, उसको आप अपडेट कर लें 2013, 2016 और 2019 में, जो कि अभी जो हाल ही का जो फीचर्स चल रहा है एक्सेल का। अच्छा, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप क्या करते हैं कि आप कोई भी स्मार्टफोन खरीदते हैं तो आप लेटेस्ट फीचर्स को ही आप अपने हाथ में आप देखना चाहेंगे, आप उसको आप क्या करना यूज करना चाहते हैं। ठीक है, प्रीवियस वर्जन में कोई भी यूज नहीं करना चाहता है। इसके बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन तो एक बहुत ही ज्यादा एक स्पेसिफिक रीजन ये है कि प्रीवियस वर्जन में वो बहुत सी चीजें आपको न्यू वर्जन में आपको नहीं मिलती। ठीक है, अगर आपको आप देखें तो आपको ये कैमरे के डिजाइन आपको उतना पसंद नहीं आएगा, जो फिर नई डिजाइन आ गए कैमरे के, आपके कैमरे की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, बात करने का आपको जो आवाज की टोन, आवाज जिसे हम बात करते हैं वो हमारी अच्छी हो जाती है। ठीक है, वो किसी को अच्छी लगने लगती है। तो अपने अपने फंडामेंटल है, अपने अपने चीजें हैं। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप क्या करिए, न्यू वर्जन को आप इसको इंस्टॉल कीजिए ताकि आपको अपडेटेड चीजें ही आपको मिले। ठीक है, ओके, देखिए पहले हाँ, देखिए यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोग्राम कॉल्ड अ स्प्रेडशीट। एक्सेल को हम स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। ठीक है, स्प्रेडशीट मैं बता देता हूँ कैसे दिखता है। एक बार आपको मैं एक्सेल का ऑन भी कर देता हूँ। एक्सेल करने के लिए, ऑन करने के लिए आप सबसे पहले आप विंडो पे क्लिक करेंगे। विंडो पे क्लिक करने के बाद आपका ये पेज ऑन हो जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे एक्सेल। ठीक है, और एक्सेल क्लिक करने के बाद आप सिंपल यहाँ पे क्या कर देंगे, इंटर। हो सकता है आप में कोई भी वर्जन हो सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं एक्सेल के बारे में। ठीक है, ओके, एक्सेल ऑन होने के बाद ये आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो होगा। ठीक है, हम पीडीएफ पे जाते हैं। ओके, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देखिए,
सबसे पहले क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने क्या किया कि बहुत सारी चीजों को यहाँ पे अब डाला हुआ है। ठीक है, आप इतनी सारी चीजों को आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर इतनी सारी चीजें आती हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने क्या किया है कि इतनी सारी चीजों को बनाया है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, उसमें क्या है, पहला है एक्सेल, ठीक है, दूसरा क्या है आपका पावर पॉइंट, तीसरा एमएस वर्ड है, पब्लिशर है, वन नोट है। ये सारी चीजें क्या हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट ने इन सारी चीजों को बनाया है। ये एक तरीके का एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम यूज करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज हम जो सीखने जा रहे हैं, मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ वो एक्सेल के बारे में आपको नॉलेज देने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सेल विल देन ओपन अ ब्लैंक पेज कॉल्ड बुक वन। ओके, जब भी एक्सेल ऑन होगा, ब्लैंक वर्कबुक, वो क्या होगा, बुक वन। जब भी आप एक्सेल को जैसे ही आप ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पे ऊपर में आपको जो टॉप पे है वो शो होगा कि यहाँ पे बुक वन शो हो रहा है। ठीक है, ये बुक वन क्या है, जब भी आप एक्सेल को ऑन करेंगे तो एक्सेल बोलता है कि आपने ये फर्स्ट एक्सेल ऑन किया है, तो ये क्या हो गया, बुक वन। ठीक है, अगर उसी तरीके से आप एक्सेल दूसरा ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको जो बुक वन है वो आपको बुक टू शो होगा। देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे एक्सेल ऑन किया तो मुझे यहाँ पे क्या शो हुआ, बुक टू। तो उससे आपको समझ में आ गया कि मैं अभी बुक वन पे हूँ, बुक टू पे हूँ। ठीक है सर, क्या हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल, आप इसका नाम, आप जो मर्जी आप इसका नाम रखना चाहे आप वो रख सकते हैं। पहले मैं एक शीट को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि वो नाम कैसे चेंज होता है। देखिए, बुक वन ये इसलिए क्योंकि ये जो एक्सेल की मेरी जो शीट है वो सेव नहीं है। सेव में अगर मैं इस पर कोई काम कर दूं, अगर मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा तो ये मेरा डेटा जो जो भी मैंने यहाँ पे बनाया होगा, जो भी चीज यहाँ पे मैंने किया होगा वो मेरा सेव नहीं होगा डेटा। ठीक है, तो मुझे फिर से वो सारी चीजें को मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सेव करने के लिए आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेव का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, छोटा सा, जिसको बोलते हैं कंट्रोल एस से आप सेव भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे कि आपके ये सेव हो गया। आपको जहां भी डॉक्यूमेंट सेव करना है, मैंने आप डॉक्यूमेंट पे गया और मान लीजिए मुझे बुक वन है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे किसी दूसरे नाम से सेव करना है, जो कि मेरा नाम है आयुष सिन्हा, मैंने यहाँ पे सिंपल टाइप करके इंटर यस कर दिया, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आयुष सिन्हा के नाम से ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेव हो गया। ओके, इतनी चीजें में आपको कोई भी दिक्कत हुई तो आप मुझे बताइए। मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजों में कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बुक वन है, आगे बढ़ते हैं जरा। ओके, जो भी आपको यहाँ से ये चीज जो दिख रही है, ये इसे बोलते हैं हम टाइटल बार। जो भी आपको यहाँ पे जो आयुष सिन्हा ये दिख रहा है, ये हमारा टाइटल है। ठीक है, ये जो बुक वन जो आपको ये दिखा, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा टाइटल बार होता है कि हमारे जो बुक का है वो टाइटल क्या होगा। ठीक है, ये जो चीज होती है ये होती है पेज की शीट, कि आप कौन सी शीट पे हैं, शीट वन, शीट टू, शीट थ्री। ये शीट कैसे सर आती है, शीट वन ही लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे जैसे प्लस आइकॉन पे क्लिक कर देंगे तो आप कई शीटों को, जितनी मर्जी शीट आप यहाँ पे खोल सकते हैं। ठीक है, शीट फोर आ गया, शीट फाइव आ गया, शीट सिक्स आ गया। अगर आपको यहाँ पे नाम चेंज करना हो, जैसे मान लीजिए सपोज मुझे यहाँ पे कुछ दूसरा नाम लिखना हो, जैसे कि मान लीजिए मुझे लिखना है यहाँ पे सेल लिखना हो, तो यहाँ पे सेल के केवल प्रोडक्ट के नाम डालने हैं, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। इस पे बस सिंपल क्लिक करके डबल क्लिक कर देना। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे ये सारी चीजों को आप यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे परचेज लिख दिया, तो यहाँ पे परचेज की डिटेल आप डाल सकते हैं। ठीक है, उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो बेहद ही अच्छी चीज है। अब देखिए एक्सेल करने का आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, आप समझ रहे इस चीजों को, क्या आप एक्सेल पे आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप एक्सेल के अगर ब्लैंक पेज पे आप काम करते तो आप कितने पेजों को वेस्ट करते, कई चीजों का आप ऐसे ही बर्बाद कर देते। तो इसमें एक्सेल में क्या हुआ कि चलो भैया आपने क्या किया, सेल डाल नाम डाल दिया, इसको परचेज नाम डाल दिया, झटपट ये हो गया। किसी को हेड राइटिंग की कोई दिक्कत नहीं, किसी की हेड राइटिंग खराब है तो भैया जाए, तेरी हेड राइटिंग से कोई मुझे दिक्कत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्सेल में खुद ही हेड राइटिंग, खुद ही ऐसी ऐसी हेड राइटिंग आप यहाँ पे कर लेंगे उसकी कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अगर हेड राइटिंग की अब बताता हूँ, जरा आगे देख जरा। बुक वन हो गया। ओके, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिबन।
ये जो चीज है यहाँ से, ये जो चली आ रही है यहाँ तक, इसको क्या बोला जाता है, रिबन। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा इसको जूम कर दूं, हाँ ठीक है इतना, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है हमारा रिबन मेन्यू, ठीक है। और ये जो होता है, ये ऊपर आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इसको मैं तो और जूम करता हूँ, ये जो हमारा होता है, ये जो 1 2 3 4 आपको यहाँ पे छोटे छोटे जो दिख रहे हैं, ये होते हैं क्विक एक्सेस टूलर। मीन्स ये बेहद ही ज्यादा जल्दी काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए काम कैसे करते हैं, जरा ये भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे आयुष सिन्हा नाम टाइप कर दिया। अब मुझे लगा करे यार मैंने यहाँ नहीं टाइप करना, मुझे यहाँ टाइप करना था, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपल आप यहाँ जैसे क्लिक कर देंगे, भाई यहाँ से हट गया, यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, यहाँ से हट गया। और आपको यहाँ पे क्लिक करना हो तो जहाँ पे आपको लिखना था वहां पे आपने लिख दिया, बात खत्म। समझ आया। तो ये क्या बोलते हैं, इसे क्विक एक्सेस टूलर, ठीक है। एक सेकंड इसको छोटा कर लेता हूँ। ये हमारा रिबन मेन्यू आपको बता ही दिया कि ये हमारी जो टोटल आती है, ये क्या होती है, हमारी रिबन मेन्यू होती है, ठीक है। ओके, दूसरा मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ओके हॉरिजॉन्टल पेज में। अच्छा, मान लीजिए डेटा आपका यहाँ तक आ गया और यहाँ पे आपने कोई नाम डाला और इसको एक्सेस कर दिया। नाम क्या डाली, नाम डाल ही देता हूँ मैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाला दीपक, ठीक है। अब दीपक मैंने नाम डाल दिया, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे दीप करके आ रहा है, कोई DEEPAK, जो मैंने नाम पूरा देखा थोड़ा सा हट रहा है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप लेफ्ट राइट भी आप यहाँ से मूवमेंट कर सकते हैं। आपने क्या उसको और ज्यादा यहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ पे एरो पे क्लिक करके आप इसको और यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, स्क्रॉल बार होता है। यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हैं, पेज के थ्रू आप डाउन भी आ सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, पेज के थ्रू आप डाउन भी आ सकते हैं। अच्छा, अब जरा देखिए, ये जितने भी आपको ये नंबर शो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे जितने भी आपको ये अल्फाबेट शो रहा है ABCDEFG, ये क्या होता है। तो सर ये कुछ होता नहीं है, मैं आपको बता दूं पहले तो। ये बेसिकली एक्चुअली में क्या चीज है, ये एक्चुअली में क्या है, इस चीज को बोला जाता है रो, ठीक है। और इस चीज को बोला जाता है कॉलम, ठीक है। मीन्स ये जो हमारा है, ये हमारा रो है, और ये जो हमारा है कॉलम है। एक्सेल में जो टोटल एक शीट पे जो आप ये से हम बोलते हैं शीट 1, ठीक है। ये एक्सेल शीट होती है, ठीक है। तो जो एक्सेल की एक जो शीट होती है, उस शीट पे एक सेकेंड, एक सेकेंड, माफ कीजिएगा वो बैटरी में थोड़ा इश्यू हो गया था, खैर कोई नहीं। हाँ, तो कंटिन्यू करते हैं। तो जितनी भी आपको यहाँ पे नंबर शो हो रहा है उसे कहा जाता है रो, और जितने भी आपको ये अल्फाबेट शो हो रहा है वो होता है कॉलम। अगर आपसे कोई बोले कि A4 में आ जाओ, मीन्स A कॉलम रहेगा और 4 क्या रहेगा, रो, ठीक है। आपसे कोई कि E5 में आओ, E5 में एक नाम है आयुष, तो E5 में आप देखोगे कि हाँ, E मतलब आपका ये अल्फाबेट, और B जो हो गया वो आपका रो हो गया। तो आप जब यहाँ पे आप रिफ्लेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखोगे कि आपको यहाँ पे आयुष, मान लो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको E5 में आपको क्या मिला, आयुष। अगर उसी तरीके से कोई बोले, सपोज मैंने आपका नाम लिख दिया प्रिंस, ठीक है, मैंने प्रिंस लिख दिया, तो आपको बोलेगा कि H8 में एक प्रिंस नाम लिखा हुआ, प्रिंस नाम हटा के आप उसको कर दो दीपक। तो आप यहाँ पे करके क्या कर दिया, दीपक टाइप कर दिया, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए, तो हाँ, तो एक एक्सेल शीट पे कितने रो होते हैं, एक एक्सेल शीट पे रो होता है 10,48,576। सर ये कैसे मालूम हुआ, तो सिंपल है, कंट्रोल करके पेज डाउन का आपको एक आइकॉन शो हो रहा होगा, जो तीर शो होता है नीचे की ओर, उसको आप क्लिक करें कंट्रोल दबा के, तो आप सीधे नीचे आ जाएंगे और देखेंगे कि 10,48,576 ये हर एक्सेल के एक शीट पे होता है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे भी आप 10,48,576, मतलब एक एक्सेल के शीट पे आप 10,48,576 डेटा आप डाल सकते हैं। उससे ज्यादा आप एक्सेल के शीट पे उससे ज्यादा आप डेटा यहाँ पे नहीं डाल सकते, ठीक है। आपको फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरे शीट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, ऊपर आ जाए। हम्म
उसी तरीके से सर कॉलम कितना होता है, तो भैया कॉलम करने के लिए आप देखो जरा, कॉलम करने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है देखो, क्योंकि आप यहाँ से तो आपने नंबर डिफाइन कर लिया कि हाँ, एक से लेके आप नीचे आके देख लिया आपने 10,48,576 डेटा है, बहुत बढ़िया, बहुत इतना इतने रो हैं तो मजा आ गया। अच्छा, तो सर कॉलम कैसे मालूम करें, तो कॉलम भाई देखो ABCDEFGIJ तो मालूम हो भी जाए, फिर उसके बाद क्या देखोगे कि आप यहाँ पे डबल AB AC AD चालू हो गया। अब यहाँ पे ये कैसे आप काउंट करें, अब कोई काउंट करते रहेगा तो बीच में कोई गिनती भूल गया तो ले भैया उसमें भी दिक्कत है। तो इसका सिंपल सा है कि आप क्या करो, एक मैं फॉर्मूला आपको बता भी देता हूँ, इक्वल टू कॉलम यहाँ पे लिख लो, ठीक है, COLU, यहाँ पे आपने कॉलम लिख लिया, ब्रैकेट स्टार्ट किया और आपने जस्ट किसी भी आप सेल को आप सिलेक्ट कर लो, 16,384 इतने आपके एक एक्सेल शीट पे क्या होते हैं, कॉलम होते हैं, उससे ज्यादा कॉलम आपको यहाँ पे मिलेंगे नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने देख लिया इस वीडियो में, मैं आपने आपको क्या क्या बता दिया, मैंने आपको डेटा को कैसे सेव किया जाता है, सिंपल है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे डेटा सेव हो जाएगा। दूसरा शॉर्टकट भी बता देता हूँ आपको, Ctrl+S जब आप दबाएंगे तो उससे भी आप डेटा को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। आपको बता दिया कि क्या होता है, हमारा टाइटल होता है, इस जो हमारा नाम को किस भी, जिस हमें एक्सेल शीट को सेव करना होता है, जैसे कि आप अपने कॉपी पे अपना टाइटल देते हैं ना कि हमारे किस चीज का हमारा प्रोडक्ट है, हमारा किस चीज का हमारा डेटा हमने रखा हुआ है। अगर आपका मोबाइल है वो भी अपना टाइटल देता है ना, जैसे MI का फोन है, एप्पल का फोन है, वो भी एक ब्रांड है, नेम है। उसी तरीके से एक्सेल शीट पे भी आप नेम डालते हैं, जिससे आपको पता चल सके कि हाँ, ये जो इस शीट मैंने बना रखी है ये स्पेसिफिक चीज इसी चीज के लिए बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, ये चीज मैंने आपको बता दिया, दो तीन चीजें और आपको मैं बता देता हूँ। ये मैं आपको ये फॉन्ट बता देता हूँ, ये जो हमारे होते हैं ये टैब होते हैं, ठीक है, ये बहुत सारे टैब हैं, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इन सब चीजों के मैं आपको एक ये फॉन्ट वाला जो टैब है इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि ये क्या चीज है। देखो पहले समझने की कोशिश कीजिएगा, इतने देर में आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं आपको छोटा सा मैं आपको अपना इस चैनल का नाम लिख लेता हूँ, दी एक्सेल वर्ल्ड, ठीक है, दी एक्सेल वर्ल्ड मैंने यहाँ पे लिख लिया। अगर आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा दी एक्सेल तो ठीक है, सी कॉलम में आ गया, ठीक है, लेकिन वर्ल्ड वाला देखेंगे कि थोड़ा सा वाइड हो गया डी की तरफ। तो इसको हम ठीक करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं ज्यादा सा, बस यहाँ पे आपको दिखेगा कि एरो वाला शो हो रहा है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के लिए आप यहाँ पे पेज पे आप क्लिक कीजिएगा, ये जूम हो जाएगा, ठीक है, ओके। आपको सिंपल क्या करना है, जैसे ही आपको यहाँ ऐसे शो होगा, माउस से डबल क्लिक कर दीजिए, माउस से डबल क्लिक करेंगे उस सेल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और ये जितने भी, हाँ, ये जितने भी बॉक्सेस है इसे हम बोलते हैं सेल, क्या बोलते हैं, सेल। तो उस सेल के अंदर आ गया, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए आपको इसको रेड करना हो, जितना भी ये जो चीज है उसको क्या करना हो, आपको रेड करना हो, तो सिंपल है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो ब्लैक कलर में फॉन्ट था वो किस कलर में हो गया, ये रेड कलर में हो जाएगा। देखिए हो गया ना, एक्सेल जादू है भैया, एक्सेल तो जादू चीज है। अच्छा, इसको बैकग्राउंड को पीला करके दिखाओ, क्लिक कर दो, पीला हो गया। मुझे पीला कलर तो पसंद ही नहीं है भैया, कोई दूसरा कलर लगाओ, दूसरा कलर मान लो लगाना हो, ये कलर देख लो, ये तो महा बकवास लग रहा है, कुछ ना अजीब सा लग रहा है, हाँ ये तो चलो तब भी ठीक है। तो आप कुछ भी कर सकते हो एक्सेल में, कोई भी कलर आप चेंज कर सकते हो। अगर आप इसको मैनुअली हाथ पेन से करते तो कितना ड्रामा होता, एक कलर खरीद के लाओ, कलर करो, कलर के लिए नाम अलग से लिखो, अलग भैया इतना झमेला, ठीक है। अगर आपको इसको अंडरलाइन करना हो, सिंपल एक क्लिक किया ये अंडरलाइन हो गया, ठीक है। अगर आपको इसको बोल्ड करना हो, सिंपल आप क्लिक करेंगे तो ये चीज ज्यादा हाईलाइट होगा, बोल्ड हो गया एक तरीके से, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए आपको यहाँ पे जो ये क्या चीज है, ये एक हेडिंग लिस्ट है, थीम की फॉन्ट की साइज है, ठीक है, कैसे आपको फॉन्ट चेंज करना हो, ठीक है, ये देखिए फॉन्ट ही चेंज हो गया। अगर आप हाथ से लिखेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा आपको डिजाइन बनाने में ही। कोई भी आपको फॉन्ट अच्छा लगे वो फॉन्ट आपने सेलेक्ट कर लिया, उस फॉन्ट में हो गया, ठीक है। अगर आपको इस फॉन्ट की साइज बढ़ानी हो तो फॉन्ट की साइज करने के लिए इंक्रीज फॉन्ट साइज आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, क्लिक करते जाइए, फॉन्ट की साइज बढ़ती जाएगी, करते जाओ भैया, जितना डाउन करना है डाउन भी क्लिक करो, डाउन भी होता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से
एक्सेल काम करता है। तो आपने समझ लिया होगा कि एक्सेल, और भी आगे मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल और कितना हमारे लिए जरूरी चीजें हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आप इस चीज को देखिएगा, सीखिएगा और घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। एक्सेल एक्चुअली क्या है, एक्सेल एक प्रैक्टिस की चीज है जो कि आपको निरंतर करनी पड़ेगी। अगर आप वीडियो को देख लिया, आपको लगा करे हाँ ऐसा तो ऐसा ही है बस, उसमें और कुछ है ही नहीं, चलो बस सीख लिया हो गया, तो ऐसे में आप नहीं कर पाएंगे। मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ, अगर आपने यही सोच लिया है तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खुद से ये चीजें करनी पड़ेगी, तभी जाके आप इस चीजों को सीख पाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।